नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए मैं एक वीडियो फिर लेकर के आया हूं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। ये मेरी आशा है कि आप सभी लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं, मृत्यु जब और जहाँ होती है तो इंसान वहाँ निश्चित समय पर कैसे पहुँच जाता है। सुनिए पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं वो कथा क्या है। काल से कौन जीता है। मानव जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान बड़ी भूमिका अदा करते हैं। कई बार जो कुछ भी घटित होना होता है तो उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। कलयुग में एक ही चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं और वो थे सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम पर भारतवर्ष में विक्रम संवत शुरुआत हुई। विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रम और विद्वान, कुशल पराजपालक, धर्मज्ञ और परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के पुत्रवत प्यार करते थे तथा रात्रि में वे वेश बदलकर अपनी प्रजा को हालात और कुशल से जानने के लिए नगर भ्रमण करने हेतु निकल जाया करते थे। एक बार यूं ही राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर देर रात्रि में नगर भ्रमण करते करते अमृत वेला के समय हो गया। पाँव फटने लगे थे। भोर के इस समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से गुजर रहे थे। मार्ग के दूसरी ओर घना जंगल प्रारंभ हो जाता था। अचानक राजा ने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर रहा है और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तत्काल ही राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयानक रीछ दौड़ा आया और उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा जिस पर वो नौजवान लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। रीछ को वृक्ष पर चढ़ते देखकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि रीछ तो वृक्ष पर कभी नहीं चढ़ सकता था। उस नौजवान लकड़हारे ने जब रीछ को अपनी ओर आते देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए भय के कारण। उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई और पृथ्वी पर गिरकर उसके प्राण पखेरु पर उड़ गए। तब रीछ वृक्ष के नीचे उतरा और राजा के देखते ही देखते उसने एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और जंगल के समीप ही स्थित एक कुएं की जगह अर्थात मुड़ेर पर जाकर बैठ गया। राजा दूर खड़ा कौतूहल में से यह सब देख रहा था और सोच रहा था कि यह लड़की बन हुआ है, रीछ अब क्यों करेगा। थोड़ी ही देर राजा के दो सिपाही जो रात्रि गश्त पर थे उधर आ निकले और इत्तेफाक से दोनों सिपाही आपस में सगे भाई थे। छोटे भाई की नज़र जब कुएं की मुड़ेर पर बैठी हुई उस सुंदर लड़की और पड़ी तो बड़े भाई से बोला, देख भाई, कितनी सुंदर लड़की बैठी है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे विवाह कर लूं। बड़ा भाई बोला, बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है, बड़ा होने के नाते पहले मेरी है, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूँगा। तब छोटा भाई बोला, इससे पहले मैंने देखा है, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूँगा। तब बड़ा भाई बोला कि हाँ, हम तो व्यर्थ ही झगड़ कर रहे हैं, क्योंकि हम ना इस लड़की से पूछ ले, यदि हम दोनों में जिसे पसंद करेगी वही इस लड़की से विवाह कर लेगा। इस प्रकार आपस में निर्णय करके दोनों भाई उस लड़की के पास पहुँचे। बड़े भाई ने उस लड़की में से प्रश्न किया, हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। वह लड़की बोली, मैं पास ही के एक गांव में रहती हूँ और अपने पिता की तलाश में निकली हूँ। छोटा भाई बोला, तुम्हारा पिता कहाँ है, तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तब वह लड़की बोली, अभी तो मैं कुमारी हूँ और किसी योग्य पर की तलाश में निकली हूँ। तब छोटा भाई बोला, हम दोनों भाई अभी कुमारे हैं, यदि तुम चाहो तो हमसे
में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। लड़की बोली, मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूँगी, परंतु मेरी एक शर्त है। दोनों भाई बोले, क्या शर्त है तुम्हारी? लड़की बोली, तुम दोनों में जो भी एक अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूँगी। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं के एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने तलवारों से निकाली और एक दूसरे के पेट में आर पार कर दी। इस प्रकार तड़प तड़प कर दोनों भाई ने अपने प्राण त्याग दिए। तब यह लड़की जोर से हंसी और उठकर एक दिशा की ओर चल पड़ी। यह लड़की छलावा और क्या करेगी? ऐसे सोचते हुए राजा विक्रमादित्य भी थोड़ी थोड़ी दूरी रखते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। अब तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से उदय हो चुके थे, परंतु सम्राट विक्रमादित्य एक रीछ के वृक्ष पर चढ़ने और फिर एक सुंदर लड़की का रूप बदलने की विचित्र घटना अपनी आंखों से देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे थे। उन्होंने अपनी भूख, प्यास व राजपाट के विषय में कुछ भी ध्यान न रहा। ध्यान रहा तो केवल उस रहस्यमयी सुंदर लड़की के विषय में जानने की जिज्ञासा। अतः उस सुंदर लड़की का सावधानी पूर्वक दूरी बनाकर पीछा करते करते लगभग 200 कदम आगे चलने के बाद राजा विक्रमादित्य के विषय की सीमा न रही, क्योंकि राजा विक्रमादित्य जब लड़की नहीं रही थी तब अपितु एक जहरीले नाग के रूप में धारण कर चुकी थी। वह जहरीला नाग अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे चलकर एक नदी बह रही थी। वह भयानक जहरीला नाग नदी किनारे पहुंचकर कुछ क्षण रुका और राजा को देखते ही देखते नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें 20-25 लोग सवार थे। वह जहरीला नाग उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य के किनारे पर खड़े थे, सब कुछ देख रहे थे। देखते ही देखते वह जहरीला नाग उस नाव में कूद गया। नाग पर नजर पड़ते ही नाव में भगदड़ मच गई और अपनी जान बचाने के लिए लोग नाव से पानी में कूद पड़े। उनसे जो लोग तैरना जानते थे वो तो तैर कर नदी से बाहर निकल गए और जो तैरना नहीं जानते थे वे सभी लोग पानी में डूबकर मर गए। थोड़ी देर के बाद वह नाग नदी से बाहर निकल आया और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर जाकर राजा विक्रमादित्य को एक बार फिर आश्चर्यचकित होना पड़ा, क्योंकि उस नाग ने एक बार फिर अपना रूप बदला। अब वह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में था। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि इस बलय रहस्यमयी प्राणी के विषय में जानकारी लेने का अब उचित अवसर है, क्योंकि इस समय यह बैल एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है। जब मैं इससे इसके बारे में सुगमता से पूछ सकता हूँ। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य शीघ्रता से उस रहस्यमयी ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। राजा विक्रमादित्य तो उस छलावे रहस्यमयी बलय के पीछा कर रहे थे। अब राजा विक्रमादित्य तेज तेज कदमों से चलते चलते उस वृद्ध ब्राह्मण छलावे के सम्मुख पहुंच गए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। तब राजा विक्रमादित्य ने उससे प्रश्न किया, आप कौन हैं? यह बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ब्राह्मण हूँ। राजा बोला, आप सत्य बोल रहे हो।
हाँ, आप ब्राह्मण तो नहीं हो। वह बोला, तो फिर तू ही बता मैं कौन हूँ। राजा बोला, तू वो नहीं है जो नजर आ रहे हो। वह बोला, मैं जो कुछ भी हूँ, तुमसे इससे क्या लेना देना है। तुम अपने काम से काम रखो और मेरा अपना रास्ता नापो। राजा बोला, मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। वह बोला, मैंने तुम्हें बताया तो कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। तो राजा बोले, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपके तब से पीछे कर रहा हूँ जब आप ऋषि बन हुए थे। उस समय आपने उस नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर आप एक सुंदर लड़की बने और उस दोनों सिपाही भाइयों को दूसरे हाथ से मरवा दिया। फिर आपने एक जहरीले नाग के रूप में धारण करके नदी में छलांग लगा दी और नदी पार कर रही नाव से घुस गए और तुम्हारी दहशत के कारण नाव में सवार यात्रियों में भगदड़ मच गई। नाव पलट गई और आधे यात्री नदी में डूबकर मर गए। अब अपने वृद्ध ब्राह्मण का रूप में धारण किया है हुआ है तो सीधी तरह सच सच बता दो आप कौन हो। वह बोला, यदि ना बताऊं तो यह सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाली और बोले, तो फिर मारने के लिए तैयार हो जाऊं। तुम जानते नहीं यह राजा विक्रमादित्य नगरी और मैं राजा का वफादार नौकर हूँ। इस धर्मात्मा राजा की नगरी में इतने लोग की जान लेकर तुम जीवित बचकर नहीं जा सकते। अब मरने से पहले जल्द ही ये बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की यह धमकी सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मैं जानता हूँ कि यह महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है और मैं यह भी जानता हूँ कि ये तुम भी विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी एक जत जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मारने के लिए विवश कर दूंगा। उसके यह बोलकर सुन राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि जिसने इस विशेष में भी मुझे पहचान लिया वह कौन छोटी मोटी हस्ती है। तो राजा थोड़ा विनम्र होकर बोला, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपया आप बताएं कि आप वास्तव में कौन हो। तब वह ब्राह्मण बोला, किसी ने सत्य ही कहा है। संसार में 4 प्रकार के हट प्रसिद्ध हैं, राजा हट, बाल हट, त्रिया हट और योग हट। तुम राजा हो, राजहट पर अड़े हो। बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अतः राजन, आप ध्यान लगाकर सुनो कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी राजधानी में क्या काहे के लिए आया हूँ। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताया शुरू, हे राजन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। जो भी बताऊँगा एक एक शब्द ध्यान लगाकर सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए इस भूमि को मृत्युलोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तो उसके पूर्णांग बनने के बाद आत्मा उससे प्रवेश करती है, अर्थात वह सजीव हो उठता है। उसी समय उसकी मृत्यु के समय, स्थान और परिस्थिति अर्थात मृत्यु किसी प्रकार से होगी यह भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। राजन, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म, मरण, लेख जोग, चरित्र गुप्त के पास जब भी आप किसी प्राणी की मृत्यु का समय आ जाता है वो धर्मराज और सूचित करते हैं। अब क्योंकि सभी प्राणियों की मुक्ति मृत्यु का विभाग भगवान शिव के पास है, अतः धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा दे देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं मृत्युलोक अथवा पृथ्वी पर आता हूँ।
मुझसे यह पता होता है कि यह किस प्राणी की किस समय, किस स्थान पर और किस परिस्थिति में मृत्यु होगी। मैं उसी प्राणी को निश्चित समय पर उसी निश्चित स्थान पर लेकर जाता हूँ अथवा पहुँचा देता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी हुई है अथवा निश्चित है, और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है उस स्थान पर वैसी ही परिस्थितियाँ अथवा हालात बना देता हूँ। उस लकड़हारे को मैंने ही मारा। राजा विक्रमादित्य बोले, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही हो थे। वृद्ध ब्राह्मण बोला, बेशक कारण मैं बना था, लेकिन सांसारिक लोग तो यह भी समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरा कर वृक्ष की टहनी टूटने के कारण हुई, और फिर मुझे तो मृत्यु देव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उसकी मृत्यु वृक्ष पर से गिरने के कारण लिखी हुई थी, इसलिए मैंने रीछ बनकर वैसे ही परिस्थितियां व हालात पैदा कर दिए। नहीं तो जरा सोचे, यदि असली रीछ होते तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ता? कदापि नहीं। परंतु यह तो मैं था, इसलिए कुछ ही असंभव नहीं था। अगर उन सिपाही भाइयों की बात करें तो उनको भी मैंने ही मारा है। उनकी मृत्यु एक दूसरे हाथों लिखी थी, अतः उनके लिए मुझे सुंदर लड़की बनना पड़ा। नाव पे सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी, इसलिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा। राजन, मुझे लगता है कि आप तो अच्छी तरह समझ ही गए होंगे कौन हूँ और तुम्हारी नगरी में क्या करने आया था, और भी समझ गए होंगे समय, स्थान और परिस्थिति सांसारिक प्राणी के जीवन की कितनी भी बड़ी भूमिका होती है। राजा विक्रमादित्य वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल की बात बड़े ध्यान से सुनी और गंभीर हो गए। काल कहने लगे, हे राजन, अब मैं चलता हूँ। विक्रमादित्य बोले, काल देव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी, जिसके लिए आपके बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे आप लोग को मैं एक अच्छी से अच्छी जानकारी देता रहूं। धन्यवाद।